तो in MCQ 54th, the question is the salt which will give an acidic solution on dissolving in water. एसिडिक सॉल्यूशन कौन देता है सॉल्ट जब डिसॉल्व करने पे? ऐसे सॉल्ट्स जो एसिडिक हों। और एसिडिक सॉल्ट्स कौन से होते हैं? जो स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस से बने होते हैं। ठीक, तो इन सभी में आपके पास ऐसा सॉल्ट जो स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस से बना हो वो अमोनियम क्लोराइड है, क्योंकि अमोनियम क्लोराइड कैसे बना होगा? अमोनियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड की वजह से। क्लियर? क्योंकि सॉल्ट में जो एनायन है, Cl नेगेटिव एनायन है ना, तो ये आता है आपके पास एसिड से, और जो कटायन है वो मिलता है बेस से। तो यहाँ से हमने कंक्लूजन निकाल दी थी कि अमोनियम कटायन देने वाला बेस कौन सा होता है? अमोनियम हाइड्रोक्साइड। और क्लोराइड आयन देने वाला एसिड कौन सा होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सो दैट्स वाई अमोनियम क्लोराइड बना किससे होगा? अमोनियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। ठीक, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस है, सो दैट्स वाई इसमें 54th का आंसर जो है वो बना बी, एसिडिक सॉल्ट यही वाला होगा। 55th, one of the following salts which will give an alkaline solution on dissolving in water. alkaline solution वो देगा, alkaline means basic, जिसमें जो बना होगा स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड से। तो इसमें अब ये ढूंढना है कि स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड से कौन बना होगा? दैट इज सोडियम कार्बोनेट, क्योंकि ये कैसे बना होगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड और कार्बोनिक एसिड से। कार्बोनिक एसिड इज अ वीक एसिड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड इज अ स्ट्रॉन्ग बेस। तो इन दोनों का जो ओवरऑल सोल्यूशन बनेगा, ओके, जब आप इस सॉल्ट को डिसॉल्व करोगे वाटर में, तो ये दोबारा से सोडियम हाइड्रोक्साइड और कार्बोनिक एसिड बनाएगा इन दी सोल्यूशन। ठीक है, स्ट्रॉन्ग कौन है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो इसका नेचर कौन सा होगा? बेसिक नेचर होगा इस सोल्यूशन का। बेसिक बोल लो या अल्कालाइन बोल लो, सेम ही बात है। अल्कालाइन किसको बोलती हैं? एल्कलीज किसको बोलती हैं? वाटर सॉल्युबल बेसिस को एल्कली बोला जाता है। नेक्स्ट आपके पास है 56 क्वेश्चन। 56 क्वेश्चन में क्या है आपके पास? देयर इज अ सॉल्ट which will give a neutral solution on dissolving in water. न्यूट्रल कौन देता है? जो सॉल्ट जो है वो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बना हो, या दोनों स्ट्रॉन्ग हो या दोनों वीक हो, वीक एसिड वीक बेस। बट हालांकि वीक एसिड वीक बेस वाले का 7 से पीएच थोड़ा सा बिलो भी हो सकता है, थोड़ा सा अबव भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन इन दोनों में से। कई बार ऐसा होता है कि बेस थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होता है एसिड से, या कई बार ऐसा होता है कि एसिड थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होता है बेस से। तो थोड़ा बहुत एल्कालाइन या थोड़ा बहुत एसिडिक करेक्टर इनके केस में तो आ सकता है, बट जो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से सॉल्ट बने होते हैं उनके केस में तो बिल्कुल नहीं आ सकता ऐसा नेचर। और ऐसा कौन है इसमें? पोटाशियम क्लोराइड, क्योंकि पोटाशियम क्लोराइड स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड से बना है। तो इसलिए इस सॉल्ट का नेचर कैसा होगा? न्यूट्रल। जब इसको डिसॉल्व करोगे वाटर में तो उस टाइम ये कौन सी पीएच बनाएगा? पीएच इक्वल टू 7 बनाएगा। 7th, द प्रोडक्ट्स ऑफ क्लोरल्कली प्रोसेस। क्लोरल्कली प्रोसेस में क्या करते थे? NaCl का एक्वा सोल्यूशन लेते थे, NaCl प्लस वाटर, और उसकी इलेक्ट्रोलिसिस करवाते थे विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, जिसकी वजह से आपके पास क्या बनता था? आपके पास दिस इज एनोड, नहीं दिस इज कैथोड, दिस इज एनोड। बैटरी का नेगेटिव जिसके साथ जुड़ा होता है उसको बोलते हैं कैथोड, और पॉजिटिव जिसके साथ जुड़ा है उसको बोलते हैं एनोड। तो होता क्या है? कैथोड पे आपको हाइड्रोजन गैस निकलती हुई दिखेगी, एनोड पे आपको क्लोरीन गैस निकलती हुई दिखेगी। ओके, और सॉल्यूशन में आपका क्या रह जाता है? NaOH। ओके, तो आपके पास क्लोरल्कली प्रोसेस में क्या बनता है? NaOH बनता है, क्लोरीन बनता है, और NaOH और हाइड्रोजन गैस बनती है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, the number of molecules of water of crystallization present in the washing soda। washing soda का फॉर्मूला होता है सोडियम कार्बोनेट डॉट 10H2। तो कितने वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है? 10 पर मॉलिक्यूल। ओके, तो 10 आपका आंसर है। 59, the salt whose aqueous solution will turns blue litmus red। ब्लू लिटमस रेड होने का मतलब क्या है? कि एसिडिक सॉल्यूशन बने। मतलब सॉल्ट कैसा चाहिए आपको? एसिडिक सॉल्ट। तो इनमें से एसिडिक सॉल्ट कौन सा होगा? आपको इनका फॉर्मूले लिखने पड़ेंगे। अमोनियम सल्फेट का फॉर्मूला अमोनियम सल्फेट, सोडियम एसिटेट का फॉर्मूला एसिटेट पहले लिखते हैं और सोडियम बाद में। इसमें थोड़ा सा एक्सेप्शन होता है,
कि कटायन बाद में लिखा जाता है, एनायन पहले, क्योंकि देखने में ये ज्यादा अच्छा लगता है, इसलिए ऐसा होता है। सोडियम क्लोराइड NaCl और पोटाशियम कार्बोनेट K2CO3। ठीक, तो इसमें से अब ऐसा सॉल्ट ढूंढो जो एसिडिक हो, जो स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस से बना हो, वो ये वाला है, क्योंकि इसमें जो कटायन है वो अमोनियम है, ये डेजिग्नेट कर रहा है कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड बेस यूज हुआ है इसकी प्रेपरेशन के लिए। एंड अनायन कौन सा है, सल्फेट, ये डेजिग्नेट कर रहा है कि आपके पास जो अनायन, जो ये वाला अनायन है वो किसकी वजह से आया, सल्फ्यूरिक एसिड की वजह से। स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस से बना है ये वाला सॉल्ट, तो इसका सॉल्यूशन एसिडिक होगा। और जो एसिडिक सॉल्यूशन होते हैं वो क्या करते हैं, वो ब्लू लिटमस को रेड कर देते हैं। सो दैट्स व्हाई 59th का ऑप्शन नंबर ए। 60th, the aqueous solution of one of the following salt will turn red litmus blue। मतलब इस बार जो सॉल्ट होना चाहिए वो बेसिक होना चाहिए, क्योंकि बेसिक सॉल्ट ही बेसिक सॉल्यूशन बनाएंगे जो रेड लिटमस को ब्लू कन्वर्ट करेगा। दिस सॉल्ट इज, तो इनमें से वो सॉल्ट ढूंढना है जो स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड से बना है। देखते हैं, फॉर्मूले लिखने पड़ेंगे अदरवाइज आपको पता नहीं लगेगा। पोटाशियम सल्फेट K2SO4, उसके बाद आता है सोडियम सल्फेट Na2SO4, उसके बाद सोडियम क्लोराइड NaCl, उसके बाद पोटाशियम कार्बोनेट K2CO3। पोटाशियम कार्बोनेट जो है ये किससे बना होगा, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड और कार्बोनिक एसिड से। सोडियम कार्बोनेट है। सोडियम, बेटा ये 60th क्वेश्चन देखो ना, ये देखो। अच्छा ओके सर। पोटाशियम कार्बोनेट में आपके पास क्या है, K2CO3, और ये किससे बना होगा, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड और कार्बोनिक एसिड से। स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड, तो ये कैसा सॉल्ट है, बेसिक सॉल्ट है। और बेसिक सॉल्ट्स के सॉल्यूशन रेड लिटमस को ब्लू कर देंगे। दैट्स इट। तो आपके पास 60th की ऑप्शन कौन सी है, ऑप्शन नंबर डी। 61st, the salt whose aqueous solution will have no effect either on red litmus or on blue litmus। मतलब वो न्यूट्रल होना चाहिए, ऐसा सॉल्ट जो न्यूट्रल हो, ना तो वो रेड लिटमस में कोई चेंज लेके आएगा ना ब्लू लिटमस में कोई चेंज लेके आएगा। तो आपको सॉल्ट चाहिए न्यूट्रल वाला। न्यूट्रल वाला सॉल्ट क्या होगा, जिसमें एसिड और बेस दोनों स्ट्रॉन्ग हो, जिससे वो बना है। और इसमें वो कौन सा सॉल्ट है, पोटाशियम सल्फेट K2SO4, क्योंकि ये किससे बना है, ये पोटाशियम हाइड्रोक्साइड और H2SO4 से बना है। ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये स्ट्रॉन्ग बेस है, दोनों स्ट्रॉन्ग है। तो इट मीन्स ये जो सॉल्ट बना है दैट इज न्यूट्रल, क्योंकि हम पढ़ते हैं जो सॉल्ट स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से बनता है दैट इज न्यूट्रल। तो 61st का ऑप्शन आ गया ठीक। 62nd, the aqueous solution of one of the following salts will turn phenolphthalein indicator pink। phenolphthalein को पिंक कौन करता है, phenolphthalein is the indicator बेस। ठीक है, क्लियर। मतलब आपके पास जो सॉल्यूशन बनना चाहिए वो बेसिक बनना चाहिए। ऐसा सॉल्ट जिसका सॉल्यूशन बेसिक बने वो कौन सा होगा, ऐसा सॉल्ट जो बेसिक सॉल्ट है। और बेसिक सॉल्ट कौन से होते हैं, जो स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड से मिलके बने होते हैं। तो इनमें से ऐसा सॉल्ट ढूंढो जो स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड से मिलके बनाओ, और वो कौन सा है, पोटाशियम कार्बोनेट, जो कि पोटाशियम हाइड्रोक्साइड और कार्बोनिक एसिड से मिलके बना है। ये सारे जो क्वेश्चन है वो उसी के इर्द गिर्द घूम रहे हैं, सॉल्ट्स के इर्द गिर्द। ठीक है, बस उनको डालने का तरीका अलग अलग हो सकता है। जैसे देखो कई सारे तरीके आपको मिल गए कि क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा जा सकता है, डायरेक्टली ये पूछने के बजाय कि वो वाला सॉल्ट बताओ जो स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड से बना हो। ऐसे पूछ लिया इन्होंने कि सॉल्ट है जिसका एक्वा सॉल्यूशन फिनॉल्फथलीन को पिंक कर रहा है, तो आपके दिमाग में आया फिनॉल्फथलीन को पिंक करता है कौन, बेस। तो आपने ऐसा सॉल्यूशन, जो आपका सॉल्यूशन बना होगा वो बना होगा बेसिक। इट मीन सॉल्ट कौन सा ढूंढना है, जो बेसिक सॉल्ट है। इनडायरेक्ट हिंट दे रहे हैं ये, ठीक है। इसलिए मैंने आपको सबसे पहले इंडिकेटर्स करवाए थे, हालांकि आपके सिलेबस में ये इंडिकेटर्स मेंशन नहीं है, बट ये इनडायरेक्टली रिलेटेड हैं आपके सिलेबस से, इसलिए इंडिकेटर्स आपने भूल नहीं जाने, करने हैं। 63rd, द फॉर्मूला ऑफ बेकिंग सोडा, ये तो इजी है, बेकिंग सोडा का फॉर्मूला सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। 64th, which of the following is treated with chlorine to obtain bleaching powder। ब्लीचिंग पाउडर ऑब्टेन करने के लिए किसको क्लोरीन से ट्रीट करना पड़ता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को, क्योंकि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में से जब आप क्लोरीन गैस पास करवाते हो
it formed calcium oxychloride, which is the bleaching powder. This is the method to store chlorine in convenient form. अदरवाइज इसमें जो मेन ब्लीचिंग एजेंट होता है वो होता क्लोरीन ही है. नेक्स्ट 65th, plaster of Paris is prepared by one of the following by heating one of the following to the temperature 100 डिग्री सेल्सियस. जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है? कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेटेड. ठीक है, जब इसको कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेटेड को हीट करते हो 100 डिग्री सेल्सियस पे, at that time you will get calcium sulfate hemihydrated, and this is the POP, plaster of Paris. 66, a salt with whose aqueous solution will have pH more than 7. मतलब बेसिक सॉल्ट चाहिए. ओके, बेसिक सॉल्ट चाहिए उसी का pH मोर देन 7 होगा. बेसिक सॉल्ट कौन सा होगा? जो स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड से मिलकर बना होगा, दैट इज पोटेशियम कार्बोनेट. ओके. 67, a salt is dissolved in water and the pH of this salt solution is measured with the universal indicator paper. The pH of solution is less than 7, मतलब एसिडिक सॉल्ट था. तो एसिडिक सॉल्ट इनमें से कौन सा है? जो स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस से बना हो, और वो कौन है? अमोनियम क्लोराइड, जो कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड से बना होगा. ओके, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, तो इसलिए ये एसिडिक सॉल्ट हुआ. 68, last, which of the following salts will give an aqueous solution having pH almost equal to 7? ऑलमोस्ट इक्वल टू 7 किसका हो सकता है? या तो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का हो जो सॉल्ट बना हो, या तो दोनों वीक हो, वीक एसिड और वीक बेस. ओके, क्लियर. बट अगर दोनों में से दोनों ऑप्शंस गिवन है तो 7 वाले के लिए आप यही वाली पीएच करोगे, यही वाला सॉल्ट ढूंढोगे, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का. अगर ऐसे वाला नहीं हुआ तो इस पे जाएंगे, वीक एसिड वीक बेस. तो इसके केस में अमोनियम नाइट्रेट, इसमें नाइट्रिक एसिड, ये किससे बना है? इट इज फॉर्म्ड ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो कि वीक बेस है, एंड नाइट्रिक एसिड जो कि स्ट्रॉन्ग एसिड है. तो ये तो नहीं है, ये एसिडिक सॉल्ट है. ये भी एसिडिक सॉल्ट है क्योंकि ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड और HCl से बना है, ये भी एसिडिक है. कैल्शियम क्लोराइड, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड से बना है. हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज अ स्ट्रॉन्गर एसिड एज कंपैरिजन टू कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बेस, तो ये भी नहीं हो सकता, ये भी थोड़ा सा एसिडिक हो गया. बात आती है कैल्शियम क्लोराइड की, सॉरी पोटेशियम क्लोराइड की, विच इज मेड अप ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो कि दोनों इक्वली स्ट्रॉन्ग है. गॉट इट. तो यहाँ से इसके लिए जो पीएच है वो ऑलमोस्ट इक्वल टू 7 आएगी. So this was your answer key for this assignment.